अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिज़नेस फाइनेंस डिस्कशन बाय ताप उपाटिया मैं हाज़िर हूँ सेशन नंबर 13 के साथ। और देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। तो इस स्पेसिफिक सेशन का एजेंडा है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँ कि एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी किसको कहा जाता है और इंटरेस्ट रेट पैरिटी किसको कहा जाता है। Introduction to exchange rates. When a financial manager evaluates an international project, it needs to consider the fact that the cash flows arising from foreign investment depends upon the exchange rate. यानी कि हम एक्सचेंज रेट्स वाला सारा मामला जो है वो अपनी कैलकुलेशंस में कहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेंगे, जब मैं किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरी कंपनी पाकिस्तान में है, मैं यूएसए में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यूएसए से मुझे जो डॉलर्स रिसीव होंगे मुझे अपनी लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, ये बात याद रहे कि फॉरेक्स या एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से आपके सिलेबस में एक पूरा अलग एक दुनिया और अलग टॉपिक मौजूद है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बेसिक कुछ बातें एक्सचेंज रेट्स के बारे में बता रहा हूँ जो हमारे जो पास पेपर्स हैं एनपीवी, आईआरआर या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के, उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो एक्सचेंज रेट्स तो आप सब समझते हो कि भाई मुझे लेट से मुझे जो है वो यूएसए घूमने जाना है, तो मैं अपने पाकिस्तानी रुपीस नहीं लेकर जाऊंगा, मैं उसको कन्वर्ट करवाऊंगा यूएस डॉलर्स में, क्योंकि वहाँ की लोकल करेंसी यूएस डॉलर्स है। इसी तरह यूएसए से अगर कोई पाकिस्तान आ रहा है तो उसको अगर यहाँ पे पैसे इस्तेमाल करने हैं तो उसको अपने डॉलर्स को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करवाना होगा। इसी तरह कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करती है, और जब वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करती है तो होता ये है कि उसकी जो इनकम जनरेट हो रही होती है वो अगर लेट से डॉलर्स में जनरेट हो रही है तो उसने उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में इवेंचुअली कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि वो खुद ओनर यहाँ रहते हैं। ड्यू टू दिस रीजन द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट मेक एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सचेंज रेट फॉर द टाइम होराइजन अंडर कंसिडरेशन। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं तो हम लेट से बोलते हैं कि भाई अगले 3 साल के ये कैश फ्लोज होंगे, आज इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। अब जब ये डॉलर में मिलेगा 1 साल बाद, ये डॉलर में मिलेगा 1 साल 2 साल बाद, ये डॉलर में मिलेगा 3 साल बाद, तो मुझे एनपीवी के लिए इनको पीकेआर में कन्वर्ट भी करना होगा या लोकल करेंसी में कन्वर्ट भी करना होगा। और उसके लिए होगा ये कि देखिए मुझे तो आज का एक्सचेंज रेट पता होगा, आज का एक्सचेंज रेट पता होगा। मैंने एक्सचेंज डीलर को कॉल करी, मैंने बोला यार यूएस डॉलर और पाकिस्तानी रुपीस का कन्वर्जन रेट क्या है, उसने बोला यार $1 160 रुपीस का। लेकिन मुझे जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना होता है तो मैं तो फ्यूचर के एस्टिमेट्स निकाल कर बैठा हुआ होता हूँ, तो मुझे आगे यहाँ पर ये जो डॉलर्स मिलेंगे इसकी पीकेआर, यहाँ पर जो डॉलर्स मिलेंगे इसकी पीकेआर, यहाँ पर जो डॉलर्स मिलेंगे इसकी पीकेआर की एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है, ये मालूम करने के लिए मुझे इस दिन और इस दिन का एक्सचेंज रेट भी जो है वो एस्टिमेट करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये रेट एस्टिमेट करने के जनरली 2 तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी। पहला तरीका कहलाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी सर ये है क्या? It emphasizes that spot exchange rates will vary over time according to relative price changes. अब हमें अंदाज़ा तो लगाना है फ्यूचर के एक्सचेंज रेट का, तो परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो फ्यूचर के आपके एक्सचेंज रेट्स होंगे ना वो वेरी करेंगे, वो चेंज करेंगे ओवर टाइम। और चेंज कैसे करेंगे? जिस तरह से वहाँ की परचेजिंग पावर या रिलेटिव प्राइसेस या कीमतें या इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई आ रही होगी उसी हिसाब से वो चेंज करेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल बनाते हैं। लेट से आज का स्पॉट एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल्स टू 1.2 पाउंड्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेट से मेरे पास अगर आज $1 अवेलेबल है और इसको मैं पाउंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये 1.2 पाउंड्स के बराबर होगा। ठीक है, आई रिपीट, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास आज $1 मौजूद है और उस डॉलर को मुझे पाउंड में कन्वर्ट करवाना है तो मैं डीलर के पास जाऊंगा, डीलर को बोलूँगा ये $1 लो और मुझे पाउंड दे दो, तो वो मुझे 1.2 पाउंड्स देगा। या अगर मैं उसको 1.2 पाउंड्स दूंगा तो वो मुझे डॉलर देगा। सर स्पॉट का क्या मतलब होता है? स्पॉट का मतलब होता है आज, ये आज का रेट है, अभी का रेट है, इस वक्त का रेट है। यानी कि अभी कॉल करो डीलर को, ये एक्सचेंज रेट उसने बता दिया। अब इन्फ्लेशन का रेट दिया हुआ है यूएसए में 6%, यूके में 8%। सवाल हमें ये कहता है कि 1 साल बाद का एक्सचेंज रेट बताओ। अच्छा देखिए, एक्चुअल एक्सचेंज रेट तो मैं बता ही नहीं सकता, ये एस्टीमेट होगा मेरा,
ये एस्टिमेट होगा मेरा। एक्चुअल एक्सचेंज रेट कैसे बताऊं? एक साल बाद एक्चुअली क्या होगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। एक साल बाद एक डॉलर कितने पाउंड्स के बराबर होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, हम एस्टिमेट निकालते हैं क्योंकि हमें एनपीवी की अभी हम जितनी भी वर्किंग्स करते हैं कि ईयर 1 पर इतना कैश इनफ्लो होगा, ईयर 2 पर इतना कैश इनफ्लो होगा, ईयर 3 पर इतना कैश इनफ्लो होगा, वो कोई एक्चुअल अमाउंट थोड़ी होती है, वो भी हमारे एस्टिमेट्स होता है, अंदाज़ा होता है। तो इसी तरह से मुझे जो है ना एक्सचेंज रेट जो एक साल बाद होगा उसका एस्टिमेट निकालना है। अब अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी यूज़ करता हूँ, सवाल में जनरली मेंशन होगा, ये डिटेल्स इस तरह से दी हुई होंगी कि एक ही मेथड यूज़ हो रहा होगा। अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी एज्यूम करता हूँ तो वो ये कहता है कि जिस तरह से चीज़ें महंगी हो रही होंगी उस तरह से रेट्स चेंज हो रहे होंगे। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट यूएसए का 6% दिया हुआ है और यूके का 8% दिया हुआ है। तो देखो ज़रा गौर से सुनना, एक चीज़ कहता हूँ, आज एक चीज़ यूएसए में $1 की है, आज एक चीज़ यूएसए में $1 की है, आज एक चीज़ यूएसए में $1 की है। अगर यूएसए की इन्फ्लेशन 6% है, अगर यूएसए की इन्फ्लेशन 6% है तो एक साल बाद ये चीज़ कितने की हो जाएगी? एक साल बाद ये चीज़ जो है, एक साल बाद ये चीज़ जो है वो 1.06 डॉलर्स की हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है, अगर इन्फ्लेशन रेट 6% है और आज $1 की एक चीज़ है तो वो 6% की इन्फ्लेशन के बाद एक साल बाद 1.06 की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर अगर पाउंड, आज एक पाउंड जो है वो 1.2 का है, अगर आज एक पाउंड 1.2 का है, एक प्रोडक्ट 1.2 पाउंड्स का है, सॉरी एक प्रोडक्ट 1.2 पाउंड्स का है, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो 1.2 पाउंड्स की मिलती है और 8% की इन्फ्लेशन है, तो एक साल बाद वो चीज़ कितने की मिलेगी? एक साल बाद 1.2 पाउंड्स वाली चीज़ जो है वो 1.2 पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1 + 8% इतनी महंगी मिलेगी। ठीक है ना, यानी कि ये मिलेगी 1.2 इंटू 1.08 1 पाउंड्स 1.296। ठीक है ना। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहता है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट किसी मुल्क पर आएगा उतना ही इक्विवेलेंट इम्पैक्ट जो है वो करेंसी पर आएगा। यानी कि लेट्स से अगर एक टी शर्ट यूएसए में आज $1 का था और यूके में आज 1.2 पाउंड्स का था, और क्योंकि यूएसए में 6% महंगाई आई है तो एक साल बाद वो ही सेम टी शर्ट $1.6 का हो जाएगा, और अगर यूके में 8% महंगाई आई है तो वही एक टी शर्ट एक साल बाद 1.296 पाउंड्स का हो जाएगा। तो जिस तरह से या जिस रेशो में या जिस हिसाब से ये डॉलर और पाउंड्स की वैल्यू चेंज हुई है, इसी तरह से एक्सचेंज रेट चेंज होगा। यानी कि एक साल बाद का 1.06 डॉलर्स जो है ना वो बराबर होंगे 1.296 पाउंड्स के। दोनों साइड्स को 1.06 से अगर डिवाइड करें डॉलर को 1 बनाने के लिए तो 1 इज इक्वल्स टू 1.296 डिवाइडेड बाय 1.06, 1.296 डिवाइडेड बाय 1.06, ये बनता है 1.223 बन जाता है तकरीबन पाउंड, 1.223। ठीक है, तो ये कहता है कि यार एक साल बाद का ये एक्सचेंज रेट होगा। ठीक है, किस असम्पशन के साथ हम चलते हैं? हम इस असम्पशन के साथ चलते हैं कि जिस हिसाब से महंगाई आएगी उसी हिसाब से एक्सचेंज रेट्स भी तब्दील हो रहे होंगे। यह आपका परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट कहता है और कभी कभार इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के क्वेश्चंस में आ जाता है। दूसरा है इंटरेस्ट रेट पैरिटी। सिमिलर ही है, सेम चीज़ ही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट एक्सचेंज रेट्स विल एडजस्ट टू एलिमिनेट डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट रेट्स बिटवीन कंट्रीज। यानी कि ये जो है इन्फ्लेशन की जगह इंटरेस्ट रेट्स को यूज़ करता है। ठीक है ना। अब इसकी क्या एग्जांपल है? अच्छा, बाकी सारा मैकेनिज्म सेम है। जिस तरह से वहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से वो बोलता था कि एक्सचेंज रेट चेंज होंगे, यहाँ पे बोलता है कि भाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से एक्सचेंज रेट्स जो है वो एडजस्ट कर रहे होंगे अपने आप को। अच्छा, बात सारी ये है कि लेट से आज का जो रेट है वो है $1 इज इक्वल्स टू पाउंड 1.2, यानी कि $1 1.2 पाउंड्स का है। और लेट से यूएसए में इन्वेस्टमेंट रेट या इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है, यानी कि अगर मैं यूएसए में आज $1 इन्वेस्ट करूंगा तो वो एक साल बाद $1.06 का हो जाएगा। इसी तरह से यूके में आज लेट से कोई बंदा 1.2 पाउंड्स इन्वेस्ट करता है, अगर एक बंदा 1.2 पाउंड्स इन्वेस्ट करता है तो एक साल बाद वो 1.2 इंटू 1.08 यानी कि 1.296 पाउंड्स बन जाएंगे। तो अगेन
जिस तरह से ये इंटरेस्ट रेट्स जो है वो करेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसी तरह से एक्सचेंज रेट्स भी चेंज होंगे, यानी कि एक साल बाद का डॉलर 1.06 इज़ इक्वल्स टू पाउंड 1.296 या फिर डॉलर 1 इज़ इक्वल्स टू पाउंड 1.223 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो फ्यूचर के रेट जो है उसको एस्टिमेट कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। और अगेन मैं ये कहूँगा कि देखें ये एस्टिमेट होगा, एक्चुअल तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट पैरिटी और परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट्स हमें हेल्प करते हैं आगे के एक्सचेंज रेट्स का अंदाज़ा निकालने या एस्टिमेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। आई होप कुछ आपके दिमाग में बैठा होगा और अब हमें जो है वो बस सूनर और लेटर पास पेपर्स भी स्टार्ट करने हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।